सर्दियों की वो रात थी जब धुंध ने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले रखा था। जलती लकड़ियों की आग के सामने रानी अपने कांपते हुए हाथ सेंक रही थी, मगर उसके दिल की सर्दी कम न हो रही थी। बावर्ची खाने में धुआं, आंखों में जलन और कानों में सौतेली माँ की कड़वी आवाज़ गूंज रही थी। वही हाथ जो दिन भर काम करते रहे, इसी घर में उसे बोझ समझा जाता था। भूखी नींद, खामोश आंसू और सब्र की एक आखिरी डोर। रानी ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, ए रब, क्या सब्र करने वालों के लिए भी कभी सुबह आती है? सर्दियों की सुबह थी। गांव पर गहरी धुंध छाई हुई थी और हवा में ऐसी ठंड थी जो हड्डियों तक उतर जाए। रानी बावर्ची खाने में बैठी थी। कच्ची दीवारों से सर्दी रिस रही थी और मिट्टी के फर्श पर नंगे पांव रखने से उसके पैर सुन्न हो चुके थे। उसने पुराना सा शॉल कंधों पर लपेट रखा था, मगर वो भी सर्दी के आगे बेबस था। चूल्हे में लकड़ियां जलाकर वो पराठे के लिए आटा गूंद रही थी। लकड़ियां गीली थीं, बार बार बुझ जाती थीं। वो झुककर फूंक मारती, धुआं उसकी आंखों में जाता, मगर वो खामोशी से आंखें पोंछकर काम करती रही। बावर्ची खाने के बाहर गर्म और आरामदेह डाइनिंग रूम में सौतेली माँ और दोनों सौतेली बहनें कालीन पर बैठी थीं। अंगीठी जल रही थी, चाय के कप हाथों में थे और वो आपस में हंस रही थीं। अचानक सौतेली माँ की करख्त आवाज़ गूंजी, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ? हम यहाँ कब से इंतज़ार कर रहे हैं। रानी ने आहिस्ता से जवाब दिया, अम्मा, लकड़ियाँ गीली हैं, बिस पराठे लगने ही वाले हैं। बहाने बंद करो, बड़ी बहन बोली। हमें भूखा रखकर तुम्हें क्या मिलता है? रानी ने सर झुका लिया। उसने जल्दी जल्दी पराठे बेले, तवा गर्म किया और एक एक करके पराठे सेंकती गई। तेल की छींटें उसके हाथों पर पड़ी, मगर वो होंठ भींचकर खामोश रही। साथ ही वो चाय उबाल रही थी। दूध कम था, फिर भी उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। जब नाश्ता तैयार हुआ तो वो कपकपाते हाथों से पराठों की टोकरी और चाय के कप लेकर डाइनिंग रूम में गई। फर्श यख था, मगर किसी ने उसकी तरफ न देखा। सौतेली माँ ने पराठा तोड़ा और फौरन मुंह बना लिया। ये पराठा सख्त क्यों है और चाय में शक्कर कम है? छोटी बहन ने नाक से कोड़कर कहा, हम ये नहीं पिएंगे, दोबारा बनाकर लाओ। रानी के दिल में कुछ टूट सा गया, मगर उसने पलटकर कुछ न कहा। उसने दोबारा चाय बनाई, पराठे गर्म किए और सबके लिए अलग अलग रखे। जब सब नाश्ता कर चुके, रानी ने बचे हुए आधे पराठे को बावर्ची खाने में खड़े होकर खाया, वो भी ठंडा। उसके बाद बर्तन धोना, फर्श साफ करना और सहन से मज़ीद लकड़ियां लाना उसके हिस्से में आया। शाम ढली तो वो चूल्हे के सामने बैठ गई। जलती लकड़ियों के करीब हाथ सेंकने लगी। आग की लौ उसके हाथ तो गर्म कर रही थी, मगर दिल की सर्दी और गहरी हो गई। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, ए अल्लाह, मैं सब्र कर रही हूँ, बस मुझे हिम्मत देना। रानी 18 साल की नर्म मिजाज और साबिर लड़की थी, जो पंजाब के एक छोटे गांव में अपने वालिद, सौतेली माँ और 2 बहनों के साथ रहती थी। सर्दियों की सुबह धुंध और सर्द हवा के साथ आती थी और रानी मोटा शाल ओढ़कर अभी धुंध के पर्दे में छिपी हुई उठती। छोटे कमरे के फर्श पर बैठकर उसका काम शुरू होता। सहन की झाड़ू, कपड़ों को सर्दी में धोकर खुश्क करना और फिर खाने के लिए आटा पीसना और पराठे बनाना। हाथ ठंड से सुनक जाते और चोटिल फर्श पर बैठकर काम करने से कमर भी सख्त हो जाती। सौतेली बहनें ऊन के स्वेटर और गरम शाल में मलबूस होकर हंस रही होती, रंगीन दुपट्टे ओढ़े छोटे जेवरात से चमक रही होती और रानी को छोटे कमरे में धकेल कर अपना काम मुकम्मल करने पर मजबूर कर रही होती। हर शाम जब सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती, रानी चूल्हे के किनारे हाथ सेकती और धुएं की हल्की खुशबू में अपनी थकन को कम करने की कोशिश करती। कभी कभी वो सोचती, काश एक दिन मेरा दिल भी इतना गर्म और खुशी से भर जाए जितना ये लोग। गांव में ईद की महफिल के लिए तैयारियां हो रही थी। लोग अपने घरों में लौ जलाए आग के किनारे बैठकर खाना तैयार कर रहे थे, लेकिन रानी के लिए महफिल में जाने की इजाज़त ना थी। सौतेली माँ ने कहा, तुम्हारे लिए यहाँ सब काम है, सर्दी में बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। रानी ने सर हिलाया और दिल में खामोशी से दुआ की, ए रब, मेरी मेहनत, सब्र और नेकी का फल कभी ज़ाया ना होने देना। धुंधली रोशनी में छत के सुराख से आने वाली चंद किरणें उसके हाथों पर पड़ती रहीं और रानी अपनी थकन के बावजूद उम्मीद और सब्र की चमक दिल में महसूस करती रही। सर्दियों की वो रात रानी की जिंदगी की सबसे भारी रातों में से एक थी। गांव की बड़ी हवेली में शानदार दावत थी, जहां चरागां, कहकहे
और खुशी की आवाज़ें दूर तक सुनाई दे रही थीं। मगर रानी अपने तंग से कमरे में बैठी कांप रही थी। दीवारें नम थीं, छत से ठंडी हवा उतर रही थी। उसने लकड़ियां जमा करके एक छोटी सी आग जलाई और उसके सामने बैठकर हाथ सेंकने लगी। आंखों में आंसू थे और दिल में एक खामोश टूटन। सहन में सौतेली माँ और दोनों बहनें आईने के सामने खड़ी थीं। नई शलवार कमीज़ें, रेशमी दुपट्टे, भारी कंगन, झुमके और बालों में तेल और खुशबू। वो एक दूसरे को देख देख कर फख्र से मुस्कुरा रही थीं। रानी हिम्मत करके बाहर आई और धीमी आवाज़ में बोली, अम्मा, क्या मैं भी आज की दावत में जा सकती हूँ? सौतेली माँ ने हकारत से देखा। तुम तो इस हाल में हो कि खुद को देखो, न कपड़े न जेवर। तुम घर संभालो, हम जा रहे हैं। दरवाज़ा बंद हो गया। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो वापस कमरे में आई, आग के पास बैठ गई और सर झुका लिया। या अल्लाह, क्या मेरी जिंदगी बस यही है? अचानक कमरा नर्म रोशनी से भर गया। रानी चौंक गई। उसके सामने एक नूरानी परी खड़ी थी, सफ़ेद लिबास में, चेहरे पर सुकून और आंखों में शफ़क़त। परी ने नरमी से कहा, रानी, तुम्हारा सब्र और नेकी रब तक पहुंच चुकी है। आज तुम भी इस दावत में जाओगी। उसने रानी को एक छोटा सा तावीज़ और एक चमकती हुई अंगूठी दी। ये तावीज़ तुम्हें शाहज़ादी का लिबास देगा। बाहर एक जादुई बग्घी तुम्हारी मुंतज़िर है, मगर याद रखना, आधी रात से पहले वापस आ जाना और ये अंगूठी मत खोना। एक लम्हे में रानी का सादा लिबास बदल गया। वो एक खूबसूरत नफीस गाउन में थी, भारी मगर बावकार जेवरात के साथ। बाहर वाकई एक चमकती हुई बग्घी खड़ी थी। रानी की आंखों में हैरत और शुक्र था। अगले ही लम्हे परी गायब हो गई और बग्घी रानी को बड़ी हवेली की तरफ ले चली। बड़ी हवेली रोशनियों से जगमगा रही थी। हर तरफ मेहमान, कीमती लिबास, कहकहें और मौसीकी। जैसे ही रानी बग्घी से उतरी, हर निगाह उस पर ठहर गई। वो किसी शहजादी से कम न लग रही थी, मगर उसकी असल खूबसूरती उसकी शाइस्तगी और खामोश वकार था। सौतेली माँ और बहनें भी वहीं मौजूद थीं। वो अपने लिबास और जेवरात की नुमाइश कर रही थीं, लोगों को बता रही थीं कि उनका ताल्लुक किस खानदान से है। मगर हैरत की बात ये थी कि वो रानी को पहचान ही न सकी। उनके सामने वही लड़की थी जिसे वो कमतर समझती थी, मगर आज वो एक शहजादी लग रही थी। इसी दावत में एक नौजवान लड़का मौजूद था, बावकार, खुश अखलाक और शरीफ। उसकी नज़र रानी पर पड़ी तो वो सब कुछ भूल गया। उसे लगा जैसे उसने सिर्फ हुस्न नहीं बल्कि एक पाकीज़ा रूह देख ली हो। वो रानी के करीब ना आ सका, मगर दिल में फैसला कर चुका था कि यही वो लड़की है जिसे वो अपनी ज़िंदगी में चाहता है। वक्त गुजरता गया। अचानक रानी को परी की बात याद आई। आधी रात होने वाली थी। वो खामोशी से बाहर निकली। जल्दी में उसके हाथ से अंगूठी फिसलकर ज़मीन पर गिर गई, मगर वो लुक न सकी। जैसे ही वो बग्घी में बैठी, जादू खत्म हो गया। अगली सुबह वही नौजवान लड़का अपने वालिदैन के साथ रानी के घर आया। उनके हाथ में वही अंगूठी थी। उन्होंने कहा, हम उस लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसका दिल उस अंगूठी जितना साफ है। हम उसके लिए रिश्ता लाए हैं। जब अंगूठी रानी की उंगली में फिट आई तो सौतेली माँ और बहनें हैरत से खामोश रह गईं। जो रानी को हकीर समझती थीं, आज उसी के लिए शहजादे जैसे लड़के का रिश्ता आया था। रानी ने किसी से बदला न लिया, बस सर झुकाकर शुक्र अदा किया, क्योंकि वो जानती थी, सब्र और नेकी का अंजाम हमेशा इज्जत और खुशी होता है।